तो अपन ने देखा साई कार से आई कार में कन्वर्ट होने के लिए एडेनोसिक्सिनेज लग रहा है, फिर फाई कार से IMP में कन्वर्ट होने के लिए साइक्लोहाइड्रोलेज लग रहा है। तो ये अपन ने सारे एंजाइम देख लिए। अब अपन देखते हैं कि ये ATP और इसमें जो फॉर्माइल ग्रुप दे रहा है वो कौन दे रहा है और कहाँ कहाँ CO2 ऐड हो रही है। तो अपन ये फर्स्ट रिएक्शन में देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, राइबोस 5 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, PRPP में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ अपन पायरोफॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं, राइबोस 5 फॉस्फेट में पायरोफॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं, तभी तो PRPP बन रहा है। तो पायरोफॉस्फेट के एडिशन के लिए हमें ATP की ज़रूरत होगी, तो ये ATP यहाँ यूज़ करेंगे और ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, AMP में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे मैग्नीशियम ऐसे को फैक्टर काम करेगा। फिर अपन ने यहाँ पे देखा जो अपन को एमाइड डोनेट करेगा वो कौन, अपन ने 3 देखे थे, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन। यहाँ अमाइड इस प्यूरिन सिंथेसिस में अमाइड का ट्रांसफर करेंगे, अमाइड डोनेट करेंगे। तो यहाँ जो PRPP से PRA में जो अमाइड डोनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ग्लूटामाइन कर रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये PRPP से PRA में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन ने जो पायरोफॉस्फेट ऐड किया था वो यहाँ पायरोफॉस्फेट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा ये PRA से क्या बन रहा है, GAR बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपन को नाइट्रोजन ग्रुप देगा वो कौन देगा, ग्लाइसिन देगा। और ये नाइट्रोजन ग्रुप ऐड करने के लिए अपन को ATP लगेगी, तो ATP किस में कन्वर्ट होगी, AMP में कन्वर्ट होगी। फर्दर ये GAR FGR में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ ये फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो रहा है। तो अपन ने अभी देखा था फॉर्माइल ग्रुप कौन देता है, NFTHF देता है। तो ये अपना फॉर्माइल ग्रुप देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, THF में हो जाएगा। अभी NFTHF क्या होता है, ये होता है N फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड होता है। ये क्या करता है, फॉर्माइल डोनर होता है, ये फॉलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो NFTHF क्या होता है, N फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड होता है। ये अपना फॉर्माइल ग्रुप डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये FGAR किस में कन्वर्ट हो रहा है, FGM में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन ग्रुप डोनेट करेगा, अमाइड डोनेट करेगा, वो कौन करेगा, यहाँ पे FGR से FGM में अपन ने देखा कि ग्लूटामाइन एक बार पहले भी ऊपर अमाइड अपना ट्रांसफ़र कर चुका है, तो यहाँ पे ये ग्लूटामाइन ट्रांसफ़र करेगा अमाइड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ ये अमाइड ग्रुप को ट्रांसफ़र में ATP लगेगी, तो ये यहाँ पे ATP किस में कन्वर्ट हो रही है, AMP में कन्वर्ट हो रही है। फिर अपन ने ये देखा FGM से AIAR में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, एक ATP निकल जाएगी। और ये AIR से अपन देख रहे हैं CAIR बन रहा है, कार्बोक्सिलेज हो रहा है। तो जहाँ अपन ने पहले पढ़ा है, जहाँ कार्बोक्सिलेज एंजाइम वहाँ क्या होता है, ABC होते हैं। और B का मतलब यहाँ क्या होता है, एक का मतलब होता है ATP, B का मतलब क्या होता है, बायोटीन, और C का मतलब क्या होता है, CO2। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ कार्बोक्सिलेज होगा वहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ABC की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ अपन को ATP की ज़रूरत पड़ेगी, CO2 की ज़रूरत पड़ेगी और बायोटीन की ज़रूरत पड़ेगी कार्बोक्सिलेज में। जब ये AIR CAIR में कन्वर्ट होगा, फिर CAIR साई कार में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ जो अमाइड ग्रुप डोनेट कौन करेगा, एस्पार्टेट करेगा। और डोनेट करने में ATP यूज़ होगी, तो वो ATP यहाँ एक ATP लगेगी। फिर ये साई कार किस में कन्वर्ट हो रहा है, आई कार में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ जो आई कार में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फ्यूमरेट निकल जाएगा। और यहाँ ये आई कार से फाई कार में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्माइल ग्रुप, ये यहाँ पे अपन देख रहे हैं आई कार से फाई कार में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो रहा है। तो वही फॉर्माइल ग्रुप कौन प्रोवाइड कराएगा, जो अपन ने देखा था NFTHF प्रोवाइड करवाएगा। और ये NFTHF और अपना फॉर्माइल ग्रुप देने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, THF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी प्यूरिन सिंथेसिस है। अपन ने देखा यहाँ पे जो अमाइड ग्रुप प्रोवाइड करवा रहा है वो एस्पार्टेट, ग्लाइसिन और ग्लूटामिन प्रोवाइड करवा रहा है। और जो कार्बन प्रोवाइड करवा रहा है वो CO2 करवा रहा है। और फॉर्माइल ग्रुप यहाँ कौन प्रोवाइड करवा रहा है, N फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड करवा रहा है, जो अपना फॉर्माइल ग्रुप देने के बाद टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अपन ने सारे स्टेप्स देख लिए, उनके एंजाइम देख लिए, यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है वो सब देख लिया। अब अपन देखते हैं प्यूरिन सिंथेसिस में कितने ATP यूज़ हुआ। एक ATP तो यहाँ यूज़ हुआ, एक ATP तो यहाँ यूज़ हुआ, और उसके बाद में एक ATP यहाँ यूज़ हो रहा है, उसके बाद में एक ATP यहाँ यूज़ हो रहा है, और एक ATP यहाँ यूज़ हो रहा है। तो कितने ATP यूज़ हो रहे हैं, 4 ATP यूज़ हो रहे हैं। और 2 NFTHF यूज़ हो रहे हैं, एक तो यहाँ यूज़ हो रहा है, एक यहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं, 2 N फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड यूज़ हो रहे हैं, और 2 ही अपने ग्लूटामाइन यूज़ हो रहे हैं, एक तो यहाँ यूज़ हो रहा है और एक यहाँ यूज़ हो रहा है। और 2 अपने क्या हो रहे हैं, 2 ग्लूटामाइन यूज़ हो रहे हैं, और एक ग्लाइसिन यूज़ हो रहा है, और एक एस्पार्टेट यूज़ हो रहा है। तो ये सब यूज़ करके प्यूरिन का सिंथेसिस हो गया। ये अपन ने देखा प्यूरिन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास ये प्यूरिन सिंथेसिस से जो IMP मिला उसको अब अपन AMP और GMP में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अपन देखते हैं कि ये IMP का कन्वर्जन AMP और GMP में कैसे होता है। ये जो IMP होता है वो एस्पार्टेट और GTP की प्रेजेंस में, और यहाँ पे
मैग्नीशियम ऐसे को फैक्टर काम करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनाइलोसैक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एडिनाइलोसैक्सिनेट फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर अपन देखते हैं ये जो IMP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, XMP में कन्वर्ट हो जाएगा। XMP है ज़ैंथेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये XMP फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GMP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा IMP किस में कन्वर्ट हो रहा है, AMP और GMP में कन्वर्ट हो रहा है। और ये AMP में किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है, एस्पार्टेट और GTP और मैग्नीशियम ऐसे को फैक्टर। और यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा एस्पार्टेट सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम यूज़ होगा, उससे ये एडिनोलोसैक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, एक फ्यूमरेट निकल जाएगा, और फ्यूमरेट निकल के यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा सक्सिनेज एंजाइम यूज़ होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMP में। और इधर जो IMP है वो IMP डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और यहाँ पे जो NADH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ज़ैंथेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे GMP सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और एक ATP और ग्लूटामाइन की प्रेजेंस में, ग्लूटामाइन कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना अमाइड देके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GMP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपन ने कन्वर्जन देखा IMP का AMP और GMP में।